कितना बजट लगेगा, सेल कितनी होगी, खर्चे कितने होंगे, मार्जिन कितना होता है बॉस। सबसे पहले खराब एक्टिंग के लिए सॉरी दोस्तों। जो भी न्यू इंडिविजुअल सुपरमार्केट के अंदर एंट्री करते हैं उनके आमतौर से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से ये 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में से वो लोग हमसे जानना चाहते हैं। पहला सवाल लोगों का ये होता है कि अगर हम सुपरमार्केट खोल रहे हैं तो हमारा बजट क्या होगा, हमारे एक्सपेक्टेड सेल्स क्या आ सकती है, हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे और हमारा मार्जिन, नेट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन कितना निकल के आता है। अगर आप सबके भी ये सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में जो कि है बजट। अगर आपने हमारी पहली वीडियो सुपरमार्केट का सुपर ज्ञान देखी है तो उसमें हम लोगों ने इस बजट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स ये बताया था कि अगर आप एक सुपरमार्केट स्टार्ट कर रहे हैं तो टोटल ओवरऑल जो एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आती है वो 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सुपरमार्केट को खोलने के लिए कॉस्ट आती है। और ये जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 13 to 15 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं सुपरमार्केट के अंदर, जिसके अंदर वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती है। बजट के अंदर सेकंड पॉइंट के ऊपर मैं एक आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जो आपकी 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है, ये फ्रेंड्स सिर्फ एक सेटअप कॉस्ट है। सेटअप कॉस्ट मीन्स कि आपकी बिल्डिंग रेडी है और आपको अपनी सुपरमार्केट सेटअप करनी है, आपको फर्नीचर्स लगाने हैं, आपको बाकी सामान का अरेंजमेंट करना है, आपको मटेरियल फिल करना है। ये कॉस्ट आपकी सिर्फ उसी के लिए ही एक काउंट होती है। अगर आपकी कंप्लीट लैंड है और वहां पर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, पहले बिल्डिंग का आप एक टिन शेड चाहते हैं या ब्रिक्स एंड मोटर का एक स्ट्रक्चर चाहते हैं, वो कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आमतौर से हमने ये देखा है कि लोग जो होते हैं जब न्यू कमर कोई इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं तो वो अपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप के लिए में जाते हैं तो अपना बहुत ज़्यादा पैसा वो जो सुपरमार्केट के इंटीरियर में खर्च कर देते हैं। लाइक फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेविश वॉल्स के ऊपर पेंट हो जाता है, फ्लोर पे टाइल्स या फिर मार्बल्स की फिटिंग होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा हमको नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर की अगर आप नीड को समझेंगे और आप समझेंगे कस्टमर बेसिकली आपकी जब सुपरमार्केट में आ रहा है वो कस्टमर आपके कोई फॉल सीलिंग को देखने के लिए, आपकी लेविश वॉल को देखने के लिए नहीं आएगा। हो सकता है उसको एक बार आके आपकी इन सब इंटीरियर के ऊपर थोड़ा सा एक अट्रैक्ट लगे, लेकिन ओवरऑल कस्टमर को क्या चाहिए, एक आपकी शॉप के अंदर, आपके सुपरमार्केट के अंदर वैरायटीज ऑफ मटेरियल और प्लेसमेंट ऑफ गुड मटेरियल एज वेल एज कस्टमर रिलेशनशिप, सर्विस कैसी है। ये बहुत सारे फैक्टर जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात करी, कस्टमर को वो चीज़ ज़्यादा फोकस करती है। तो कोशिश करें कि आप अपना बजट जो है वो इन सब चीज़ों पे खर्च नहीं करें। तो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर जो कि है सेल। सेल बेसिकली फ्रेंड वेरी करती है एक एरिया टू एरिया के ऊपर, आपके प्रोडक्ट की रेंज के ऊपर। कई सारे फैक्टर हैं जो आपके सेल को इफेक्ट करते हैं, जो आपको बढ़ाते हैं और सेल को कम भी करते हैं। लेकिन सेल का एक पैरामीटर है, अगर आप कोई भी सुपरमार्केट अपनी ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी 1500 पर स्क्वायर फीट से लेकर 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच में आपकी सेल आनी ही चाहिए। और ये वैल्यू धीरे धीरे जब मार्केट आपकी रन करने लगती है, आपके एक कस्टमर पूरे रिटेन हो जाते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ेगी। पर ये मिनिमम फैक्टर जो है ये आपको अचीव करने ही करने हैं। सेल के अंदर मैं आपको एक सेकंड पॉइंट भी बताता हूं कि हमारे पास सुपरमार्केट के अंदर 2 टाइप से बेसिकली सेल होती है, एक होती है डायरेक्ट सेल और एक होती है इनडायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल यही जो मैंने आपको भी बताया, और जो इसके अंदर इनडायरेक्ट सेल होती है वो इनडायरेक्ट सेल फ्रेंड एक 3-4 तरीके से हमारे पास जनरेट होती है। जैसे कि पहला, आपके जो एम्प्टी कार्टन बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि वो एम्प्टी कार्टन बॉक्स भी जब आप मंथ के एंड में सेल आउट करते हैं तो वो भी आपको एक रिवेन्यू जनरेट करके देते हैं। सेकंड जो आपके पास मनी जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है, वो है आपका एम्प्टी बैग्स। क्योंकि जो कैश काउंटर पे आप जब बिलिंग करते हैं तो आप अपनी एक बैग लोगों को देते हैं जिसका आप चार्ज करते हैं, वो आपके एक एक्स्ट्रा सेल के अंदर काउंट होता है। थर्ड इसके अंदर पॉइंट आता है एक डिस्प्ले चार्जेस। डिस्प्ले चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने अपने सुपरमार्केट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया, एक अपनी रैक और अपनी शेल्फ किसी कंपनी को एक डेडिकेटेड देती है तो उसके रिटर्न में वो आपको कुछ एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं जो आपके सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता है। फोर्थ इसके अंदर एक पॉइंट आता है टीयूटी। टीयूटी बेसिकली क्या होता है कि जितने भी मॉडर्न ट्रेड की स्टोर्स होते हैं, जो सुपरमार्केट्स होती हैं, वहां पर जो एफएमसीजी कंपनी है वो हमको
उनकी सेल के ऊपर हमको कुछ परसेंटेज है जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के तौर पे एक सुपरमार्केट ओनर को देती हैं, जो कि वैरी करता है अप्रोक्सीमेट 3% से लेकर 7% तक आपकी बिल वैल्यू के ऊपर। तो ये 3-4 टाइप के एक पॉइंट हैं जो आपके एक एडिशनल इनकम को सपोर्ट करते हैं। तो मॉडर्न ट्रेड के अंदर आपने देखा होगा कि जहां पर एक सुपरमार्केट के अंदर जहां पर आप लोग आमतौर से बोलते हैं कि यहाँ पर इतने डिस्काउंट ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, वो इसलिए मिलते हैं कि उनके स्लैब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वहां पर टीओटीज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो जनरल ट्रेड की स्टोर्स के अंदर लोगों को आमतौर से नहीं मिल पाते हैं। बात करते हैं फ्रेंड एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस जो है आपके सुपरमार्केट के, वो 5% to 7% आपके टोटल सेल वैल्यू ऑफ द मंथ की जो है उससे ऊपर नहीं जाने चाहिए। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके आपको जो पर मंथ की सैलरीज आपको एम्प्लॉयज़ को देनी पड़ती है उसके अंदर आते हैं। आपका जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं उसके अंदर आपका एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं। आपका रेंट बिल्डिंग का, अगर रेंटेड बिल्डिंग है तो उसके लिए आपको रेंट देना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होता है। आपके बहुत सारे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, जैसे लाइक स्टेशनरी आपको चाहिए अपने सुपरमार्केट के लिए, या फिर आपको एक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है सुपरमार्केट की उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। ये मल्टीपल फैक्टर हैं जो आपके एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर आपको ये करना, इसके ऊपर काम करना है कि आपके एक्सपेंसेस 5% to 7% ऑफ द टोटल सेल्स वैल्यू से ऊपर नहीं जाने चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड एक नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जो कि है मार्जिन। मार्जिन किसी भी सुपरमार्केट के फ्रेंड बहुत वेरी करते हैं एरिया के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, आपकी मार्केट की सुपरमार्केट की साइज के ऊपर, आपके प्रोडक्ट की प्रोक्यूरमेंट के ऊपर। अगर आपका जो सुपरमार्केट है वो 1500 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट के बीच में वेरी करता है तो उस सुपरमार्केट के अंदर आप मोस्टली ग्रोसरी के प्रोडक्ट ही रख पाएंगे, अदर कैटेगरीज उसके अंदर बहुत ज्यादा कम होंगी। अगर इस साइज की सुपरमार्केट है जो आपके, तो आपके मार्जिन जो ग्रॉस मार्जिन होगा वो नियर अबाउट 15% के बीच में ही वेरी करेगा। और अगर आपका थोड़ा एरिया बड़ा है, आप 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट के करीब की उससे बड़ी मार्केट सुपरमार्केट ओपन कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आप अदर कैटेगरी के बहुत सारी रेंज को रख सकें। और जैसे ही आपकी अदर कैटेगरीज ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, आपका कस्टमर फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यही मार्जिन आपके 20% से 25%, 30% तक के बीच में वेरी करते हैं। इन सारे फैक्टर को, आपकी बजट, आपका सेल, आपके एक्सपेंसेस और आपके मार्जिन को हमने एक पूरी कैलकुलेशन शीट में बनाकर हमने डिस्क्रिप्शन में एक शीट और एक पीडीएफ के फॉर्म में डॉक्यूमेंट डाल दिया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और आपको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका क्या बजट होगा, कितने एक्सपेंसेस होंगे, कितने आपकी सेल होगी, कितने आपके नेट मार्जिन निकल के आएंगे, वो सब हमने बना के आपकी हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में वो शीट डाल दी है जो कि आपके बहुत काम आएगी। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सुपरमार्केट के फाइनेंशियल के बारे में मिल गई होगी कि अगर आपको सुपरमार्केट खोलना है तो उसके लिए कितने बजट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सेल क्या एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, उसके लिए आपका मार्जिन्स कितने निकलते हैं और आपके एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके कुछ और सवाल हैं सुपरमार्केट से रिलेटेड, आपको जानना चाहते हैं डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और इसके बारे में और डिटेल में बात करते हुए। तब तक के लिए दिस इज अली साइनिंग ऑफ।